नहीं हर्षदा जी, बायोकॉन आरसीएफ में अभी भी होल्ड करना चाहती हूँ। इंटेलेक्ट डेफिनेटली 638.50 पे मैंने बुक किया है। और अभी के लिए मैं एक कॉल इनिशिएट करना चाहती हूँ, जो कि है शोभा डेवलपर्स। 537 के रेंज में चल रहा है। लास्ट वीक हम लोग ने इसमें सेल ऑफ या सेलिंग प्रेशर देखा था, बट समहाउ ये 50 डीएमए का एक काफी अच्छा सपोर्ट उसने फॉर्मेशन बन किया है। एंड लास्ट 3 दिन से हम हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में देख रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है करंट लेवल्स पे, तो आप बाय कीजिएगा 537 के यहाँ पे करंट लेवल्स पे। ऊपर में आई बिलीव 555 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगी, 555। एंड स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 530 का। 530 के स्टॉप लॉस के साथ ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड। शोभा पर 555 आपके लिए स्टॉप तेजी की तरफ टारगेट है। तो खरीदारी का कॉल यहाँ पर आता हुआ शोभा डेवलपर्स में 555 टारगेट और 530 स्टॉप लॉस। चलिए अब समित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। समित ने सन फार्मा एडवांस रिसर्च को होल्ड किया है, क्वेस्कॉप को होल्ड किया। वैसे कल से आज में एलेंबिक फार्मा भी कैरी करके आए थे, लेकिन आज सुबह में 643.80 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। समित, आपका नया ट्रेड। देखिए, ओवरऑल लास्ट 3 महीनों के रैली में अगर कोई सेक्टर ने ज्यादा परफॉर्म किया है तो क्लियरली ऑटो रहा है, जिसने ये मूव भी इनिशिएट की हुई थी और अभी भी काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। एक ब्रीफ पॉज के बाद आज वापस हम ऑटो सेक्टर में ओवरऑल जो बॉयंसी है वो सुबह से ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के साथ जाना चाहेंगे। सुप्रजित इंजीनियरिंग, ये स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन से रिसेंटली गुजरा है, बट थोड़ा अगर ब्रॉडर व्यू से देखिए तो काफी एक स्टडी स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि ये 2 हफ्ते के लिए अगर हम पकड़े तो ये स्टॉक 450 460 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। तो नॉट नेसेसरी आज के लिए टारगेट्स होंगे। 390 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे और 445 का सुप्रजीत इंजीनियर का एक पोजिशनल हम टारगेट मान के चलेंगे। पोजिशनल ट्रेड है, टाइम दीजिए। 445 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। ये है समित की तरफ से व्यू। 13 रुपए ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ आज के दिन। 445 का टारगेट, 390 स्टॉप लॉस। अब आते हैं आशीष के पोर्टफोलियो पर, और आशीष ने एक बहुत तगड़ी लीडरशिप इनफैक्ट अपने नाम कर ली है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, गुजरात एल्कलीज में इन्होंने वेंसडे को ही ट्रेड काट लिया था, लेकिन आज सुबह में इन्होंने एल्केम लैब्स में, बेग योर पार्डन, पोजीशन अपनी काटी, बुक किया प्रॉफिट 3470 के लेवल्स पर। तो दो जगह है जो आप दे सकते हैं, दो ट्रेड्स दे सकते हैं। आशीष, पहला क्या रहेगा? देखिए, एक ट्रेड जो मैं देना चाहूंगा वो है कैम्स में। यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा गया है और कैम्स ने आज गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दिया है 20 डीएमए के ऊपर वापस से। तो गुंजाइश है कि यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, तो कैम्स में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 2140 का और टारगेट है 2430 का। में दरअसल एक तेजी वाला ट्रेड 2140 के लिए आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइएगा, और 30 के आसपास आप टारगेट लेकर चल रहे हो। और कैंप्स में हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि ये HDFC, AMC, UTI AMC सबके लिए जो डेवलपमेंट आई, सेबी ने जो टोटल एक्सपेंस रेशियो पर डिसीजन लेना था उसको टाल दिया है कुछ समय के लिए। इस पर एक और कंसल्टेशन पेपर लेकर आएंगे। उसका फायदा हमने लार्जली देखा है इन सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में, और उसी का एक रिफ्लेक्शन कैंप्स में भी देखने को मिल रहा है। तो 2.5% ऊपर है वो काउंटर, 2430 के आसपास तक का आप टारगेट लेकर चलेंगे। एक और ट्रेड आप आशीष वैसे कर सकते हैं ऐड, इस समय कुछ है आइडेंटिफाइड? नहीं, एक और ट्रेड के लिए मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। गुंजाइश है कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन या डिप मिले, उसमें एक अच्छे स्टॉक जो निकलेंगे उसमें ऐड करूंगा। तो फिलहाल मैं सेकंड हाफ की वेट करूंगा एक और ट्रेड जोड़ने के लिए। सेकेंड हाफ का होगा इंतजार, फिर आएगा अगला ट्रेड। फिलहाल इस समय सिर्फ कैम्प्स के साथ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये फिलहाल आपके लिए हमारे जानकारों की तरफ से ट्रेड्स हुए, लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज कारोबार आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने टीम्स में दरअसल वो ट्रेड्स जोड़ दिए हैं, एक जगह खाली रखी है आशीष ने, और दोपहर में शायद उनकी तरफ से एक ट्रेड आएगा। लेकिन जो जो स्टॉक्स हमारे जानकारों ने ऐड किए हैं और कैरी किए हैं, उसका कितना फायदा आज मिल रहा है उसका आप जायजा ले लेते हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए पहला वो रिपोर्ट कार्ड। स्वाति ने RCF पर होल्ड का कॉल दिया है, यानी कि 120 का टारगेट इनका इंटैक्ट है और 105 का दरअसल स्टॉप लॉस। फिर बायोकॉन भी कैरी किया 260 के टारगेट के लिए, 238 इनका स्टॉप लॉस है। जो नया ट्रेड आया है वो है शोभा, 555 का टारगेट, 530 का इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, RCF ड्रैग कर रहा है, लेकिन बायोकॉन 2.5% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ 0.15% के रिटर्न्स शोभा की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। अब आते हैं अगले
पोर्टफोलियो पर, और कैम्स जोड़ा है आशीष ने 2430 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 2140 का है। 0.36% के रिटर्न्स ये स्टॉक इनको जोड़कर दे रहा है। समित ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक नया जोड़ा, जो नया जोड़ा है वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, 445 टारगेट और 390 का स्टॉप लॉस। फिर क्वेस्टकॉप को कैरी कर रहे हैं, 500 का टारगेट है, 424 का स्टॉप लॉस, और सनफार्मा एडवांस रिसर्च को भी कैरी कर रहे हैं, 235 का टारगेट और 199 स्टॉप लॉस। ये फिलहाल है वो ट्रेड्स जो समित कैरी करके चल रहे हैं। तो क्वेस्टकॉप इनको 2.5% दे रहा है, 0.49% के रिटर्न सुप्रजीत कमाकर दे रहा है, 0.9% के रिटर्न्स सनफार्मा एडवांस रिसर्च में बनते दिखाई दे रहे हैं। अब ओवरऑल मुनाफे का मीटर किसके फेवर में जा रहा है वो देखते हैं। तो ये देखिए, नेगेटिव रिटर्न्स थे समित और स्वाति के, वो हो गए हैं पॉजिटिव। टैली में अभी भी आगे आशीष कयाल 4.76% के रिटर्न्स के साथ, अब स्वाति एकदम इनके ठीक पीछे है 4.34% के पॉजिटिव रिटर्न्स पर एंड 0.75% के रिटर्न्स हैं समित के। तो एक अच्छा खासा कमबैक दोनों की तरफ से, स्पेशली स्वाति और समित की तरफ से आता हुआ। अब कांटे की टक्कर लग रही है आशीष और स्वाति के बीच। आशीष दोपहर में एक और ट्रेड जोड़ेंगे, उसका अपडेट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स और 1 बजे के शो में मिड कैप मंत्र में हम आपको बताएंगे। और आज ठीक 3:20 पर मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले इस 1 से होगी बातचीत डिटेल में। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।